मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, अधिकांशतः देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि महानगरों में धनाढ्य लोग, अभिजात वर्ग शौक पूरा करने के लिए अपने बच्चों को, जिनकी आयु 18 साल भी नहीं होती, उससे कम होती है, नाबालिग होते हैं, उनको कार दिलवा देते हैं, उनको मोटरसाइकिल दिलवा देते हैं। और साथ में ये भी देखा जाता है कि ऐसे धनाढ्य लोग संस्कार विहीन होते हुए, गलत रास्तों पर जाना मानते हुए अपने बच्चों को शराब पीने, पार्टी अटेंड करने, इस तरह के अनावश्यक शौक करने के लिए भी उकसाते हैं। और इसको जब बच्चे करते हैं तो वो अपना बड़ापन शो करते हैं कि देखिए हम कितने बड़े हैं और समाज के सामान्य और मध्यम वर्ग से कितने ऊपर हैं। मित्रों, मैं ऐसी बात कहाँ के किस संबंध में कह रहा हूँ? ये बात मैं कह रहा हूँ कि अभी पुणे में 18 मई को एक घटना हुई। इसी तरह का एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक नाबालिग बच्चे के द्वारा अपनी पोर्शे कार के से 2 लोगों को रौंद दिया गया। पूरा किस्सा क्या था वो भी एक नेटशेल में मैं बता दूं आपको कि 18 मई को एक बिल्डर है। अब बिल्डर का मतलब धनाढ्य, तो धनाढ्य हुए हैं तो फिर उनका कहना है कि ऐसे लोगों की सोच ये है कि कैसे लोगों को पता चले कि मैं धनाढ्य हूँ। तो इसके लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी कि कहीं दूर तक आवश्यकता नहीं है। 2 तरह के लोग हैं, आप समझिए, विभिन्नताओं की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो आपने देखा होगा, सुना होगा टेलीविज़न पे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और पूरी एजुकेशन लिए बैठे हैं, रोज़गार के इंतज़ार में कि साहब वो वैकेंसी निकलने वाली है, वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। एक तबका वो है। और एक तबका वो है जिसका जैसा ये केस हुआ कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने पैसे को कहाँ किस तरह से खर्च करूँ, किस तरह से फेंकूँ। आप समझिए कि एक पोर्शे कार जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए की है, अभी अप्रैल महीने में वो बिल्डर महोदय ने खरीदी और अपने आंखों के तारे, जिसकी उम्र 17 साल है बच्चे को, उसके हवाले कर दी। अभी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया और उन्होंने उसको दे दिया। और न केवल दिया बल्कि पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा कि पहले पार्टी करो और फिर पार्टी के बाद फिर इसका ट्रायल लो। तो दोस्तों के साथ उनके जो आंख के तारे बच्चे ने पहले पार्टी में गए। अब आप ये यकीन नहीं करेंगे, आपको हैरत होगी कि 90 मिनट शराब पीने में कितना पैसा खर्च आ सकता है और कोई कितना पी सकता है। उस होटल में जिसमें उस 17 साल के बच्चे ने जाकर के शराब पी, 90 मिनट शराब पीने का जो बिल है वो 48,000 है, 48,000। उसके बाद वो कार को लेके निकला और फिर 200 की स्पीड से उसने दौड़ाई और दुर्भाग्यवश रास्ते में वो आईटी स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये कहिए कि वो दोनों, एक युवक और युवती जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो उसकी चपेटे में आ गए और वो इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि उनकी वहीं डेथ हो गई। खैर, ये तो खैर रही बात। और आगे क्या हुआ कि पुलिस ने उस बच्चे को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा उसको कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे दी गई। अब जमानत हो गई, हालांकि उसको दोबारा से अरेस्ट किया गया है, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ शर्तें लगाई और जमानत दे दी। अब हुआ क्या कि नाबालिग बेटे के पिताजी जो हैं उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। अब मैं आता हूँ मेन बात पर कि देखिए, पुलिस ने पिताजी को भी अरेस्ट किया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाबालिग बेटे ने दुर्घटना करी तो पिताजी क्यों फंस गए? जी हाँ, इस घटना के लिए पुलिस ने नाबालिग बेटा है उसके पिता को जिम्मेदार माना। अब क्यों माना? क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और धारा 77 ये पिताजी के खिलाफ केस करने के लिए अनुमति देती है। अब इससे हम लोग समझ लें कि मामला है क्या। मामला ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 है क्या। देखिए, इस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई बालक, मैं ये बता दूं कि 2 तरह की बात है। एक तो उस बालक ने, वो नाबालिग जो बच्चा था, उसने अपनी लापरवाही से दूसरे को नुकसान किया, दूसरे की जान ले ली। लेकिन पिताजी की यही जिम्मेदारी नहीं है कि वो पिता अपने बच्चे को सारी उसकी मुरादें पूरी करें। उनकी ये जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करना सिखाएं और कानून का पालन बच्चे से करवाएं।
यदि कोई पिताजी अपने बच्चे से कानून का पालन नहीं करवाते हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 कहती है कि इस धारा में कहा गया है कि यदि बालक का वैधानिक नियंत्रण रखते हुए, जिसका कि क्योंकि नाबालिग है तो नियंत्रण तो पिता का है, माता का है, जो भी है या गार्जियन है, रखते हुए कोई ऐसे कार्य से जिससे बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचे, तो भाई बच्चे को तो नुकसान पहुंचाने के लिए आपने खुद ही प्रेरित कर दिया। जब वो 18 साल का नहीं है, इंटाइटल नहीं है, तो आपने कार उसको कैसे दे दी? आप समझ रहे हैं? तो बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के लिए पिताजी की जिम्मेदारी है कि अगर वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो पिताजी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर वो उसको उकसाते हैं कानून को तोड़ने के लिए, तो इसमें 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों, जैसा भी अदालत समझे, कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77, धारा 77 क्या कहती है कि यदि कोई नाबालिग बच्चे को, जिसकी की उम्र 18 साल नहीं है, नशा करवाता है या नशा करवाने के लिए प्रेरित करता है या नशा करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे में भी उसके माँ बाप या गार्जियन जो भी हैं उनको दंड दिया जाएगा। ये भी धारा थी। तो ये दोनों सेक्शन ये कहती हैं कि पिताजी ने पूरी लापरवाही बरती। जब उनको पता था कि बच्चा नशा करता है तो उसको पार्टी में क्यों भेजा? जब उनको पता था कि बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है तो फिर उन्होंने उसको गाड़ी हैंडओवर क्यों करी चलाने के लिए? खैर, अब पिता पे जो आरोप हैं वो यही दोनों आरोप लगा दिए गए कि साहब उन्होंने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और नाबालिग बच्चे को शराब पीने के लिए परमिशन दी, पैसा दिया। अभी बच्चे के पास पैसा कहाँ से आया? अब हम आगे आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट पे। तो देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक सेक्शन जोड़ा गया। कौन सा सेक्शन? 199A। अब ये क्या कहता है? देखिए, इसमें क्यों इन्हीं सारी बातें जो समाज में होती हैं इसी को देख करके कानून में अमेंडमेंट किए जाते हैं। वो क्या कहता है? देखिए 199A मोटर व्हीकल एक्ट, यदि कोई नाबालिग अपराध करता है तो ऐसे मामले में उसके माता पिता, गार्जियन या फिर गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके आगे देखिए, कानून के मुताबिक न्यायालय ये मानकर चलेगा कि नाबालिग को गाड़ी देने में उसके माता पिता, गार्जियन या फिर जो गाड़ी मालिक है उसकी सहमति थी। बिना सहमति के तो गाड़ी लेके नहीं जा सकता था। इस वजह से अब उनकी जिम्मेदारी तय हो गई और इसी ग्राउंड पे उनके पिताजी को भी अरेस्ट किया गया। इसके अतिरिक्त खुद को साबित करना पड़ेगा माँ बाप को। अगर बच्चा ऐसी कोई घटना करता है तो उनको ये खुद साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हमने तो पूरे एफर्ट किए थे रोकने के लिए, हमने तो कोई परमिशन नहीं दी थी। इस तरह से अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो वो सज़ा के हकदार होंगे। तो अब एक क्वेश्चन नया उठ जाता है। वो नया क्वेश्चन है कि क्या नाबालिग बच्चे को कुछ नहीं होगा? नहीं, नाबालिग बच्चे को होगा। क्या होगा? देखिए, नंबर 1, ऐसे मामले में कार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए अब बैन हो जाएगा। 1 साल तक उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा घटना की तारीख से। दूसरा, वो जो बच्चा जैसे 17 साल का है, अब 18 साल का होते ही उसका जो लाइसेंस बन जाता, अब वो 25 साल की उम्र तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। ये कानून कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा पुलिस एक न्यायालय में एप्लीकेशन भी दे सकती है कि उसकी 17 साल की उम्र में उसने इतना जघन्य अपराध कर दिया, इतनी गलत बात कर दी, तो इसके लिए उसको क्यों ना वयस्क माना जाए, मेजर मान करके कार्रवाई की जाए। और अगर मेजर मान की कार्रवाई की जाएगी तो सख्त धाराओं में चला जाएगा मामला, जीवन खराब हो जाएगा। निष्कर्ष कुल मिलाकर के ये है कि अब माँ बाप को केवल रुपए पैसे दे देने से या उसको मॉडर्न सुविधाएं बच्चे को मुहैया करा देने से अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार दें उसको, बच्चे को, वो उसको कानून पालन करने के लिए प्रेरित करें और ये बताएं कि वो समाज में कानून की हद के अंदर रह करके समाज के प्रति आदर सम्मान दिखा करके जीवन जिए। मैं आज जो बात बता रहा हूँ यह है, अधिकांशतः आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि जितने भी बड़े ये केस होते हैं उनके पीछे यही बातें होती हैं और उसको किस तरह से रोका जाए। कानून तो अपना पूरा काम कर रहा है, कानून ने तो पूरी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन कानून के साथ में खिलवाड़ भी हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चे ने जब शराब पी और पता चला है कि 11 घंटे के बाद उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल में वो रिपोर्ट नहीं ला रही है, तो ये सब क्या है? कानून तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका पालन कितनी ईमानदारी से हो रहा है ये भी बहुत देखना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको
पसंद आया होगा। नमस्कार।